हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या है आपका? देखो, हमने ये पहले ही डिस्कस किया था कि जो एक पार्टनरशिप है वो दो तरीके से हो सकती है, एक ओरल एग्रीमेंट के बेसिस पर और एक रिटर्न एग्रीमेंट के बेसिस पर, राइट। तो जो ओरल एग्रीमेंट होगा उसमें तो किसी पेपर की ज़रूरत ही नहीं होती, वो आप ओरली ही डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या क्या करना है इस पार्टनरशिप में, राइट। बट जो रिटर्न एग्रीमेंट के बेसिस पे होती है उसमें आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन उस पार्टनरशिप की या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, ठीक है, वो सब आप एक पेपर पर रिटर्न एग्रीमेंट की फॉर्म में तैयार करते हो। ठीक है, वही रिटर्न एग्रीमेंट आपका क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सो द रिटर्न एग्रीमेंट ऑन अ स्टैम्प पेपर विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। यानी एक रिटर्न एग्रीमेंट जो स्टैम्प पेपर हो, ठीक है, जो लीगल पेपर हो बेसिकली, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी लिखी हुई हो पार्टनरशिप की, उसे आप क्या कहते हो? पार्टनरशिप डीड। ये जो एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप डीड है, इसमें आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हो, यानी ये सारी चीज़ें इसमें रिटर्न फॉर्म में होती हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्या क्या डिसीजन है, क्या क्या चीज़ें हमें किस तरीके से मैनेज कर दी हैं, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। ठीक है, तो क्या है ये जनरल गाइडलाइंस? फर्स्ट वन, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है वो उस रिटर्न एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। लोकेशन, किस जगह पर है आपकी पार्टनरशिप फर्म। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितने टाइम के लिए है पार्टनरशिप, ठीक है, कितने टाइम के लिए, अगर वो स्पेसिफिक है तो वो आप मेंशन करेंगे, स्पेसिफिक नहीं है तो वो भी आप मेंशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है वो आप मेंशन करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, जो भी प्रॉफिट होगा, दो पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं, चार पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टर्म्स रिलेटिंग टू सैलरीज, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स। देखो, किसी किसी कंडीशन में, जैसे ABCD, ठीक है, चार पार्टनर हैं तो वो क्या करते हैं, चार में से सिर्फ ए ही होता है जो एक्टिव पार्टनर होता है, वही सारे वर्क मैनेज करता है, और BCD एक्टिव पार्टनर नहीं होते। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ए को आप सैलरी भी दे सकते हो क्योंकि वो सबके बिहाफ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप सैलरी भी देते हो, तो उस कंडीशन में हमें ये मेंशन करना होगा कि उसे कितनी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग एक, जो भी पार्टनर है, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म से किसी एक पार्टनर ने अगर लोन लिया है, ठीक है, आपकी पार्टनरशिप फर्म में बहुत पैसा है, ठीक है, एक पार्टनर को ज़रूरत पड़ी तो उसने आपसे लोन ले लिया, फर्म से लोन लिया, तो ये इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि वो किस चीज़ के लिए लायबल है या कितना वो लोन ले सकता है एक पार्टनर, वो आप पहले से ही डिसाइड करेंगे इस एग्रीमेंट में। ठीक, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर, आपने जो लोन लिया है, देखो आप बैंक से भी लोन लोगे तो आपको वहाँ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आपने पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया है तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो इस एग्रीमेंट में, राइट। फिर है ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, किस पार्टनर की क्या ड्यूटीज़ हैं वो भी आप डिसाइड करते हो इन एडवांस। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपर्जन ऑफ पार्टनर, प्रिपरेशन ऑन ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिटिंग। देखो, एक पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या वो पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो रही है, उससे रिलेटेड सारी गाइडलाइंस इसमें मेंशन की जाएंगी कि कोई पार्टनर एडमिट होगा तो किस कंडीशन के बेसिस पे होगा, या रिटायर होगा तो उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक, और किस तरीके से आप टाइम टू टाइम ऑडिटिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे इसमें। फिर आ जाता है आपका मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट। देखो, पार्टनर्स हैं तो उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, राइट। तो कोई एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहाँ सबके डिसीजन मैच ना करें, सबके पॉइंट ऑफ व्यू मैच ना करें, तो वहाँ पर जो डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए भी आप इन एडवांस ये डिसाइड करते हैं कि उस डिस्प्यूट को सॉल्व कैसे किया जाएगा, कि आप किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे जो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करवाए। ठीक है, किसी भी थर्ड पर्सन को, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, कोई भी एक पर्सन जिसे आप अपॉइंट करेंगे जो आपके डिस्प्यूट को दोनों तरफ से, यानी अगर एक पार्टनर, दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो एक आर्बिट्रेटर या किसी भी एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया गया जो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा और उसके बेसिस पर उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। तो किस पर्सन को चुना जाएगा या कि कौन सा तरीका यूज़ किया जाएगा उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का, ये हम
एडवांस में डिसाइड करते हैं, किसमें, इस एग्रीमेंट में ही हम ये सब चीज़ें मेंशन कर देते हैं। क्यों मेंशन किया जाता है ये सब एडवांस में? सो दैट इन फ्यूचर अगर इनसे रिलेटेड कोई भी वर्क आता है या कोई भी डिस्प्यूट आता है या कोई एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अब हम क्या करें, इन सारे कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम एडवांस में डिसाइड कर देते हैं कि हर कंडीशन में हमें क्या क्या करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या रूल्स हमें फॉलो करने। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है एज अ पार्टनर, क्योंकि ये आपको पहले से ही बता देती है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाली हैं, ठीक है, सो दैट फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। और अगर इन केस कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो आपके लिए एक एविडेंस है जिसे आप कोर्ट में शो कर सकते हो कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी या इस पार्टनर ने इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो ये एक तरह से एविडेंस है आपके लिए, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म के लिए भी बेनिफिशियल है। अब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप पर। देखो हमने जब पार्टनरशिप स्टार्ट किया था तभी हमने ये डिस्कस किया था कि जो पार्टनरशिप है इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप कराना चाहते हो तो कराओ, अदरवाइज कोई कंपलसरी यहाँ पर नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। देखो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो ये आपकी फर्म के लिए ही बेनिफिशियल होता है, अगर आप नहीं कराते तो इसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जो इन फ्यूचर आपको परेशान कर सकते हैं। देखो अगर कोई केस होता है आपकी फर्म में, ठीक है, फर्म से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आप उसे कोर्ट के पास तभी ले जा सकते हो जब आपकी वो रजिस्टर्ड फर्म होगी, ठीक है। अनरजिस्टर्ड फर्म का केस कोर्ट में नहीं जा सकता, वो लीगल नहीं माना जाएगा। देखो अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर, यानी एक पार्टनर जो एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर है वो किसी भी तरह का सूट फाइल नहीं कर सकता अपने फर्म के अगेंस्ट या किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट, यानी कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। अ फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी आपकी फर्म से जुड़ी हुई है उसके अगेंस्ट आप केस तभी कर सकते हो जब आप रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड फर्म उसके अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकती। अ फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट इट्स पार्टनर, कोई भी फर्म अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती। इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप एक रजिस्टर्ड फर्म है तो ये सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं, बट एक अनरजिस्टर्ड फर्म के लिए इनमें से कुछ भी लागू नहीं होता, ठीक है। तो अगर रजिस्ट्रेशन फर्म है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।